मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग अध्याय 9 में संघीय कार्यपालिका पर बात कर रहे हैं और इस चैप्टर की 7वीं कक्षा या भाग 7 में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में आज राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर बात करेंगे। हम लोग आज की इस क्लास में वीटो क्या है ये जानेंगे, वीटो कितने प्रकार के होते हैं और भारत के संदर्भ में वीटो किस प्रकार काम करता है, भारत के राष्ट्रपति के साथ किस सीमा तक वीटो है, इन सारी बातों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो आज बात करते हैं हम लोग वीटो अधिकारों। तो सबसे पहले वीटो क्या है, इस पर हम लोग चलते हैं और बात शुरू करते हैं। इस क्रम में वीटो ये नाम कई जगह लिया जाता है। सबसे ज्यादा इस वीटो का उपयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 स्थायी सदस्य हैं वे संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी पहल पर वीटो का प्रयोग करते हुए उस पहल को रोक देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव को रोक देते हैं। वीटो का मतलब होता है रोकना, रोकने की शक्ति, न कहने की शक्ति, न यानी नहीं बोलने की शक्ति। हम नहीं करेंगे, हम नहीं होने देंगे, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वीटो का यही मतलब। वीटो का मतलब कहीं सकारात्मक अर्थ में नहीं है, ये नकारात्मक अर्थ में है। यानी वीटो एक नकारात्मक अर्थ में है। यह एक नकारात्मक शक्ति है, एक नकारात्मक यानी न कहने की शक्ति, न कहने की शक्ति। वीटो एक नकारात्मक शक्ति है, यानी इसमें हमें यह शक्ति प्राप्त होती है कि हम किसी कार्य में ना कहने की ताकत रखते हो। घर में आज क्या बनेगा, क्या पकेगा, सभी सदस्य कहते हैं कि घर में आज रोटी पकेगी और उसमें से एक सदस्य ने कह दिया कि नहीं, रोटी नहीं पकेगी, मैं इस पर सहमत नहीं हूं। और उसके न कहने से घर में रोटी पकने का जो प्रस्ताव है सबके माध्यम से वो रुक जाए। इसी तरह के शक्ति को कहते हैं वीटो शक्ति। अर्थात आपने सीधा सीधा देखा, नहीं कहने की शक्ति, नहीं कहने की शक्ति, यही है वीटो पावर। वीटो जितने भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका के प्रमुख को ये शक्ति किसी न किसी मात्रा में दुनिया के करीब करीब हर देश में दी गई है। देने का उद्देश्य ये है कि कहीं कार्यपालिका या सरकार अपनी बहुमत का लाभ उठाकर कहीं संविधान
को बिगाड़ने न लगे, व्यवस्था को खराब न करे, अपने बहुमत का कहीं अनावश्यक लाभ न उठाने लगे। ऐसी अगर स्थिति आती है तो कार्यपालिका के प्रधान को यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति होगी कि कार्यपालिका के कार्यों को रोक दे या सरकार के या भारी बहुमत के बल से होने वाले किसी असंवैधानिक कार्य को रोक सके। इसके लिए कार्यपालिका के प्रधान यानी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति दी गई। हम लोग यहां से बात शुरू करेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 111 है उसके अंतर्गत कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति को भेजा जाता है संसद से पास करके, तो राष्ट्रपति उस पर क्या क्या स्टेप लेगा। तो हम लोग बात अब यहां से शुरू करेंगे कि वीटो क्या है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। किसी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प होते हैं। अब वो तीन विकल्प क्या हैं या हम लोग देखेंगे। पहला विकल्प ये है, राष्ट्रपति कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है, अधिनियम बनता है। तो जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास है। विकल्प नंबर 1 कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे दे। विकल्प नंबर 2 अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले। एक तो सहमति दे दे, दूसरा सहमति को सुरक्षित रख ले। तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ये 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास है। पहला सहमति दे दे, दूसरा उसे सुरक्षित रख ले और तीसरा पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे। लेकिन अगर संसद ने पुनर्विचार के बाद विधेयक में संशोधन करके या संशोधन किए बिना राष्ट्रपति को दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को अपना निर्णय देना ही होता है, सहमति देनी ही होती है। तो ये 3 विकल्प हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहला विकल्प ये है, अपनी सहमति दे दे, अपनी सहमति दे दे। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है कि विधेयक को सुरक्षित रख ले, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले, अपनी सहमति को क्या करे, सुरक्षित रख ले। एक विकल्प ये है राष्ट्रपति के पास। एक और विकल्प है कि विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे। विधेयक
संसद को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा जाए। विधेयक, यहां एक बात ध्यान रखना है कि ये बात धन विधेयक के मामले में नहीं है, तो यहां उसको मेंशन कर दे रहे हैं कि धन विधेयक को छोड़कर, यानी धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के मामले में क्या कर सकते हैं कि विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए भेज दें, पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ये अधिकार है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दें। लेकिन यहां एक बात है कि अगर लौटा दिया और लौटाने के बाद संसद ने पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तो यही बात को पूरा कर लेते हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके, ऐसी स्थिति में संसद, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। संसद विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन किए, या बिना संशोधन किए क्या करे, बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है कि ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति के पास क्या करे, भेजती है। तो राष्ट्रपति महोदय को क्या करना है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ये 3 विकल्प, और इन 3 विकल्पों पर राष्ट्रपति कार्य करे। कई बातें होती हैं, अक्सर होता है कि राष्ट्रपति के पास जो सुरक्षित रखने की शक्ति है वो क्यों प्रदान की गई है। कई बार इसमें ऐसे भाव होता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, तो कई बार इस पर विवाद होता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक विधेयक को रोक सके, इसके लिए राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने की शक्ति है। हम लोग बात करेंगे कि वीटो को थोड़ा और स्पष्ट कर लें, क्योंकि यही वीटो है कि राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। माने जब जब वो किसी चीज को मना करने की शक्ति रखता है, इसे वीटो के रूप में ही जाना जाता है। तो वीटो शक्ति के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे वीटो के प्रकार। वीटो के प्रकार, वीटो कई प्रकार के हैं। पूरी दुनिया में 4 प्रकार के वीटो का प्रयोग हो रहा है। विश्व में 4 प्रकार के वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा
सामान्यतया किया जाता है। इसमें से हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। पहला वीटो है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, ये आत्यंतिक वीटो पहली प्रकार का वीटो है, आत्यंतिक वीटो। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। यानी विधेयक को अगर सुरक्षित रखा जाता है तो उससे क्या कहेंगे? आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या है? इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। एक बिंदु और, इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। अन्य देशों में भी होता है। तो यह सबसे बात यह है कि भारत में इसका प्रयोग होता है, एब्सोल्यूट वीटो का। इसमें और भी कई बातें हैं, जैसे इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते। इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। मजे की बात है कि विधेयक को सुरक्षित रख लिया, कोई प्रेशर नहीं इस मामले में। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संदर्भ में, एक और बिंदु, इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के, यानी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में, साथ ही और सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी, सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी इसका प्रयोग हो रहा है। यानी आपने देखा कि गैर सरकारी सदस्यों का जो विधेयक है उसके मामले में भी और सरकारी सदस्यों के विधेयक के मामले में भी। इसमें देखा जाता है कि जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और दूसरा नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आए, ऐसे में क्या है कि जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तथा दूसरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आए, दूसरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आए,
अस्तित्व में आए तो में भी किया जाता है। तो यहां पर यह देखना था, ये था अत्यंतिक वीटो। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों और सरकारी विधेयक के दोनों मामले में भी किया जा सकता है। जब मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो गया रहे और दूसरा मंत्रिमंडल आए, यानी दोनों ही स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अत्यंतिक वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है। वीटो के दूसरे प्रकार की बात करें जिसे कहते हैं विशेषित वीटो। दूसरे प्रकार की जो वीटो है वो क्या है? विशेषित वीटो। तो चलिए वीटो नंबर 2, विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो जिसको कहते हैं, क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसमें होता है कि विधायिका के असाधारण बहुमत से, मान लीजिए विधायिका के पास बहुत बड़ा बहुमत है और विधायिका अपने बहुमत के बलबूते संवैधानिक व्यवस्था का अध्यारोहण कर रही हो, ओवररीड कर रही हो, या सिस्टम को रद्द कर रही हो, खराब कर रही हो, ऐसी दशा में इस वीटो का प्रयोग किया जाता है और इस वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति संसद के माने एक बहुत बड़े बहुमत के द्वारा किए गए असंवैधानिक कार्यों को रोक सकती है। ये अमेरिका में होता है। ये शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास इस तरह की वीटो शक्ति नहीं है। तो विशेषित वीटो क्या है, इस पर हम लोग पहले बात कर रहे हैं। कोई वीटो विशेषित वीटो तब होता है, इस पर बात करें। कोई वीटो विशेषित वीटो तब होता है, कब होगा? तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से, जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण यानी ओवररीड, अंग्रेजी भी इसका लिख लेते हैं, अध्यारोहण, ओवररीड्स किया जा सकता है, ओवररीड्स किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब विधायिका के पास, किसी भी विधायिका के पास प्रचंड बहुमत होता है तो ऐसी दशा में शक्तियों का दुरुपयोग होना ज्यादा संभव होता है। तो ऐसी ही दशा में ऐसा हो सकता है कि ये उसको ओवररीड करे और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर सकता है, और क्या, और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर शब्दों पर ध्यान देना है आपको कि किस प्रकार ये वीटो का बात आ रहा। विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता, रौंद कर विधेयक को अधिनियम
बनाया जा सकता है। तो इस तरह से प्रचंड बहुमत के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रहे। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता, ये इसमें मेंशन कर लें कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता। तो ये रहा विशेषित वीटो, जहां पर विधायिका के प्रचंड बहुमत से सिस्टम को ओवरराइड किया जा रहा है। भारत में नहीं है, ये अमेरिका में। इसके अलावा एक है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। तीसरे प्रकार का वीटो निलंबनकारी वीटो, यानी सस्पेंसिव वीटो। ये वीटो जो है निलंबनकारी वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को जब कोई विधेयक भेजा जाता है हस्ताक्षर के बाद कानून बनने के लिए, तो संविधान संशोधन और धन विधेयक इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेज सकता है, वापस लौटा सकता है। इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया, मान लीजिए राष्ट्रपति को भेजा गया क्या विधेयक, भेजा गया कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति को अगर कोई भी विधेयक भेज रहे हैं संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, ये बात ध्यान रखना होगा कि संविधान संशोधन ये दो चीज को मेंशन करके रखना होगा। संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, ये दो विधेयक पर सस्पेंसिव वीटो लागू नहीं होता। तो इनको छोड़कर क्या हो सकता है, इनको छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। यह है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति अपनी सहमति दे न दे, इन दोनों के अलावा क्या करना है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटा दे। इसमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता।
इसका प्रयोग भारत में होता है, भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी होता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा कई अन्य देशों में होता है, तो मेन चीज भारत में होता है, भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी होता है। तो हम लोगों ने तीसरा देखा निलंबनकारी वीटो, जिसमें विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान लें कि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन के सहित या बिना संशोधन के वापस भेजती है, तो विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो इस बात को ध्यान रखना है, और इस बात को ध्यान रखते हुए हमें ये चीज मेंशन करना है कि यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद यदि संसद, अगले पृष्ठ देखते हैं, यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। तो ये निलंबनकारी वीटो में है, एक बार निलंबित कर सकते, एक बार से अधिक निलंबित नहीं कर सकते, एक बार निलंबन कर सकते हैं। दोबारा अगर आएगा तो उस पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ऐसा निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में है। अब बात करेंगे हम लोग एक वीटो की, वो है चौथा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जेवी वीटो या पॉकेट वीटो, इसके यह किस प्रकार का वीटो है? इसमें राष्ट्रपति विधेयक को न तो सहमति दे और न ही सहमति न दे, बल्कि अपने पास रख ले। सहमति देना नहीं देना दोनों नहीं क्लियर करे, हाँ ना कुछ न करे, अपने पास रखे, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तो लिखते हैं, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहे, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहे, ठीक है, सीधी सी बात है कि अपने पास ही रखे रहे, अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न, अर्थात अपनी सहमति असहमति या
असहमति, कुछ न दे, न तो हाँ कहे न तो ना कहे, चुप हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो वीटो है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो के मामले में भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से थोड़ा शक्तिशाली मानेगा। पॉकेट वीटो के मामले में भारत का राष्ट्रपति क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति से शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति मात्र 10 दिन तक ही पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, यानी 10 दिन के बाद 11वें दिन उसे अपनी सहमति या असहमति देनी होती है। जबकि भारत के राष्ट्रपति के साथ समय को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अनंत काल तक विधेयक को अपने पास रखे रह सकता है। तो इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। क्यों अधिक शक्तिशाली है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 10 दिन है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकता है। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति के मामले में भारत के राष्ट्रपति के साथ समय का कोई बंधन नहीं, यानी भारत का राष्ट्रपति कितने समय तक भी रख सकता है। तो यहां आपने देखा पॉकेट वीटो का मतलब सहमति दें या न दें, दोनों काम न करें, रख लें, हाँ ना कुछ न बोले। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के बाद कुछ न कुछ बोलना ही होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति एकदम चुप हो सकता है, कुछ न बोले, ये संभव है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास समय का कोई व्यवस्था नहीं है कि इतने समय में भारत के राष्ट्रपति को सहमति देनी आवश्यक है, ऐसा नहीं। अब बात करेंगे हम लोग राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित कुछ अनुप्रयोग की भारत के राष्ट्रपति ने कब वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण हम लोग लेंगे। उदाहरण नंबर 1, एक उदाहरण यह रहेगा कि 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया था, पेप्सू एक विधेयक आया था, उस पर आत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक रखा था। तो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू PESU करके इसका नाम होगा, PEPSU द्वारा पेप्सू पेप्सू, इसे पूरा नाम ये है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन स्टेट यूनियन। ये विधेयक था पेप्सू विधेयक। आत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी आत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति रोक दी। थी। तो एक घटना आपने देखा तो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जब उन्होंने पेप्सू आत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति रोक दी, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। यहां पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह से एक घटना राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के मामले में हुई थी 1986 में, जब उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को रोक रखा था। तो एक और उदाहरण 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। जेबी वीटो का प्रयोग पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के मामले में किया गया। भारतीय डाक संशोधन विधेयक के मामले में किया गया। तो जो उदाहरण है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पॉकेट वीटो को लेकर के या वीटो पावर को लेकर के, तो उस मामले में आपने देखा कि यहां पॉकेट वीटो का प्रयोग, सबसे ज्यादा ध्यान आपको यही रखना है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग यहां पर किया गया। तो इस प्रकार ये कुछ घटनाएं जो घटित हुई पॉकेट वीटो को लेकर। इसके पश्चात राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी है, उसे हम लोग देखेंगे। अब तक देख रहे थे कि केंद्रीय कार्यपालिका या केंद्र सरकार यानी संसद द्वारा भेजे गए विधेयक और उस पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग करना। अब देखेंगे कि राज्य विधायिका जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है राज्यपाल के माध्यम से, या राज्यपाल भेजता है
उस पर राष्ट्रपति की कौन सी वीटो शक्तियां हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो टॉपिक होगा राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो हमें देखना है राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति राज्य विधायिका के मामले में भी निर्णय देने के लिए कई बार अवसर पाते हैं। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब राज्यपाल महोदय राज्य विधायिका द्वारा भेजे गए विधेयक पर सहमति देना, सहमति न देना या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देना, पुनर्विचार नहीं, बिना विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास जो शक्ति है, क्योंकि भारतीय संघ में राज्यपाल केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है, और राज्य विधायिका जब भी कोई विधेयक लाती है तो विधेयक को पास तभी होना होता है जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हों, और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया व्यक्ति होता है। इस तरह से केंद्र से राज्य के बीच का संबंध है, जिसे भारत के संघीय स्वरूप को एक आकार मिलता है। तो उस समय राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा भेजे गए विधेयक को क्या क्या कर सकता है वो हम देखेंगे। तो यहां राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। दो लाइनें हम लोग नोट कर लें कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। ये स्थिति होती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक संघीय स्वरूप आपके सामने होता है, जो कि संघीय स्वरूप को आदान प्रदान करते हैं, जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं। तो ये व्यवस्था है जो संघीय स्वरूप को तैयार करती है, संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करती है।
ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो ऐसे में राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है। यह हुआ राज्य के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत 3 विकल्प के अंतर्गत निम्न विकल्प हैं। निम्न विकल्प हैं। तो यह आपने देखा कि राज्य विधायिका जब कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए देती है, क्योंकि राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता, और चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा भेजा हुआ अधिकारी है, इस तरह से भारत के संघीय स्वरूप को एक आकार मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई विधेयक राज्य विधायिका ने राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कई विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प यह है कि विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। पहला विकल्प क्या है कि विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि अपनी सहमति सुरक्षित रख ले। अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, ये दूसरा विकल्प है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी ये शक्तियां राज्य विधायिका के विधेयकों के मामले में है। विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। एक तीसरा विकल्प, विधेयक, इसमें धन विधेयक को छोड़ करके, यहां एक चीज नोट कर लिया जाए, धन विधेयक को छोड़कर विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। एक ये काम कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक को आरक्षित कर ले। विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर ले। अगला विकल्प है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित यानी सुरक्षित रख ले या आरक्षित कर ले। आरक्षित कर ले। तो इतने विकल्प अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास कि राज्यपाल विधेयक पर सहमति दे दे,
राज्यपाल विधेयक पर असहमति दे दे, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे धन विधेयक को छोड़कर, या राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को अपने पास आरक्षित रख ले। ऐसी दशा में यदि विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखता है, अब यहां पर यदि विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन या विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है, मान लीजिए ये काम होता है कि आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत कई विकल्प हैं। अनुच्छेद 201 के तहत निम्न विकल्प होते हैं, निम्न विकल्प होते हैं। अब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प हैं अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, ये देखना है। तो विधेयक पर राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे दे, एक विकल्प तो ये है। दूसरा ये है कि विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, ये भी विकल्प है। तीसरा यह है कि राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज दें। ये तीन विकल्प हैं। हाँ, अगर तीसरे विकल्प का प्रयोग करता है, राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधायिका को विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधायिका विधेयक पर पुनर्विचार के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेजती है, तो यहां पर राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बाध्य था संसद द्वारा भेजे गए विधेयक के मामले में पुनर्विचार के बाद, लेकिन यहां बाध्य नहीं है। तो विधेयक पर अपनी सहमति दे दे। पहला कार्य क्या कर सकता है, विधेयक पर अपनी सहमति दे दे, ये काम कर सकता है। सहमति सुरक्षित रख ले, ये कार्य कर सकता है। विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखे, तो विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखे, ये दूसरा काम कर सकता है। इसके अलावा तीसरा कार्य भी कर सकता है कि राज्य विधायिका के पास राज्यपाल के माध्यम से पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज दे। ये कार्य कर सकता है कि राज्य विधायिका के पास भेज दे। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, यदि राज्य विधायिका विधेयक पर
विचार के बाद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के यदि राज्य विधायिका क्या करती है, विधेयक पर विचार करती है और विचार के बाद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखा गया कि राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। अर्थात विधायिका, राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक में 201 के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में यहां देखा गया। इसके पश्चात राष्ट्रपति के जो भी वीटो हैं उसे देखने के बाद एक बार हम इसे दोबारा से देख लें और क्लास को, आज की कक्षा को संपन्न किया जाए। आज की कक्षा में हमें वीटो के बारे में पढ़ना था। वीटो के बारे में बात हुई कि वीटो क्या है। तो वीटो एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, न कहने की शक्ति, नहीं बोलने की शक्ति, मना करने की शक्ति को ही वीटो कहा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास दुनिया के राष्ट्रपति के तरह कई प्रकार के वीटो हैं। अनुच्छेद 111 की बात करें तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास अधिनियम बनने के लिए, कानून बनने के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन विकल्प? एक, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, दूसरा, राष्ट्रपति अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले, और तीसरा, विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। और यदि विधेयक पुनर्विचार के बाद संसद के पास दोबारा आता है, चाहे वो संशोधन करके आए चाहे बिना संशोधन के आए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास अपनी सहमति देनी पड़ती है। सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है, विधेयक अगर संशोधन करके आए या बिना संशोधन के आए। अब बात करने हम लोग वीटो के प्रकार। तो दुनिया में देखा गया है कि राष्ट्रपति 4 प्रकार के वीटो का प्रयोग दुनिया भर में कर रहे हैं।
उन चारों प्रकारों के वीटो की बात करेंगे हम लोग। पहला आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसकी बात हो रही है। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। आत्यंतिक वीटो का मतलब विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य जगहों पर भी होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो है, विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार। इसके अलावा राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इसमें विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं। इसका प्रयोग गैर सरकारी और सरकारी दोनों तरह के मामले में होता है। मंत्रिमंडल अगर अस्तित्व में न हो और दूसरा मंत्रिमंडल बन के आए, अर्थात सरकारी गैर सरकारी किसी भी विधेयक के मामले में आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह वीटो प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे प्रकार के वीटो, विशेषित वीटो। दूसरे प्रकार का जो वीटो है कौन सा? क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो। इसमें क्या है कि वीटो को कब विशेषित वीटो कहते हैं? ऐसी स्थिति आती है कि जब विधायिका के पास असाधारण बहुमत हो और विधायिका अपने असाधारण बहुमत का प्रयोग करते हुए संवैधानिक व्यवस्था को ओवररीड करे, अध्यारोपित करे, तो ऐसी दिशा में इस वीटो का प्रयोग करके अधिनियम बनने से रोका जा सकता है। ऐसा वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं। तो यह वीटो जो विशेषित वीटो है, क्वालिफाइड वीटो है, इसका प्रयोग केवल अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं करता। तीसरे प्रकार के वीटो की बात करें, तीसरे प्रकार का वीटो है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो इसको कहते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक भेजा गया है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। क्या करे? पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। हालांकि पुनर्विचार के लिए संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। इन दो विधेयकों को छोड़कर बाकी विधेयकों को, बाकी बिल को वो लौटा सकता है। इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। यह भारत में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो का उपयोग किया जाता है। भारत के अलावा कई देशों में भी इस वीटो का उपयोग होता है। यहां एक बात ध्यान रखना है कि यदि संसद विधेयक को पुनर्विचार करने के बाद संशोधन सहित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति क्या है? ऐसी दशा में राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। यह है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। चौथे प्रकार के वीटो की बात करें, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जेवी वीटो भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति विधेयक पर न सहमति दे न असहमति दे, उसे अपने पास रख ले, इसको कहते हैं। अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे, यानी ना तो सहमति दे न तो असहमति दे, कुछ भी न, बल्कि उसे अपने पास रख ले। ऐसे इसका इस मामले में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति मात्र 10 दिन के लिए ही पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। 11वें दिन उसे अपनी सहमति या असहमति देनी होती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के मामले में समय का कोई बंधन नहीं, समय की कोई प्रावधान समय को लेकर के नहीं है कि कितने दिनों तक राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग किसी विधेयक के मामले में करेगा। तो पॉकेट वीटो के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर समय का कोई बंधन नहीं है। और इस मामले में देखा गया 1954 में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने पेप्सू विधेयक को आत्यंतिक विनियोग विधेयक के रूप में अपनी सहमति रोक दी थी। ये रोकने का काम, एक वीटो का काम किया गया था। इसके अलावा 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के मामले में। तो भारत के संविधान में पॉकेट वीटो के प्रयोग का एकमात्र उदाहरण है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। अन्य वीटो का उदाहरण हुआ, पॉकेट वीटो का उदाहरण नहीं। इसके अलावा राज्य में भी, राज्य विधायिका भी, यानी राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति को कौन कौन वीटो की शक्ति है, अब तक तो हम लोगों ने संसद द्वारा पारित विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देखी। अब राज्य विधायिका के द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति की बात करनी। तो राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है, ऐसा आप जानते हैं। साथ ही राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा भेजा हुआ एक अधिकारी होता है, नियुक्त अधिकारी होता है, और इस तरह से भारत का संघीय स्वरूप सामने आता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की, राज्य के अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बनता। राज्य विधायिका से कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, तब जाके कानून बनता है। और चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का आदमी होता है, राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया अधिकारी होता है, तो इस तरह से भारत में संघीय व्यवस्था का एक रूप है कि राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से राज्य में भी सरकार को चलाने का कार्य किया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर राज्य विधायिका कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजे, तो राज्यपाल को उस विधेयक के मामले में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कई विकल्प राज्यपाल के पास भी होते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, उसी तरह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये कि राज्यपाल अपने विधेयक पर सहमति प्रदान करते, सीधा सीधा। दूसरा विकल्प यह है कि सहमति को सुरक्षित रख ले। तीसरा विकल्प ये हो सकता है धन विधेयक को छोड़कर कि राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तीसरा विकल्प ये हो सकता है। इसके अलावा एक और विकल्प हो सकता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर ले, यानी राष्ट्रपति को विचार के लिए रोक रख ले और इसे राष्ट्रपति के पास भेज कि राष्ट्रपति महोदय इस पर विचार करेंगे। और ऐसा करने के बाद विधेयक मान लीजिए राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास जब विधेयक आता है राज्य विधायिका से राज्यपाल के माध्यम से, तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भी कई विकल्प हैं। राष्ट्रपति के पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। दूसरा विकल्प ये कि अपनी सहमति सुरक्षित रख ले। और तीसरा विकल्प ये है कि राज्यपाल के माध्यम से पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज। लेकिन इस बार राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया विधेयक, अगर राज्य विधायिका पुनर्विचार के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजती है, तो इस बार राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्य विधायिका जो है वो राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती, राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति और संपूर्ण विश्व में
वीटो शक्ति की व्यवस्था, इसके बारे में आप आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा और वीटो पर विस्तार से बात की गई। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।